हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप दोस्तों? आप सभी का स्वागत है साकी सगुन चैनल में। दोस्तों, वट सावित्री व्रत आने वाले हैं और मैं आज आपको वट सावित्री व्रत की पूजा का महत्व, विधि एवं कथा के बारे में बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को संपन्न किया जाता है। यह स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। सावित्री ने इस व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से छुड़ाया था। आइए दोस्तों जानते हैं पूजन सामग्री में आपको क्या क्या लेना है। वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की मूर्ति स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा बड़ के जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल, सत्यवान सावित्री की मूर्ति, बांस का पंखा, लाल धागा, मिट्टी का दीपक, धूप और 5 फल जिसमें लीची अवश्य हो। और अभी तो लॉकडाउन का समय चल रहा है दोस्तों, जो भी आपको बन पड़ता है आप उसी से पूजन करें। और जी हाँ दोस्तों, अभी तो आप वट वृक्ष के पास जा भी नहीं सकते, तो आप एक काम कर सकते हैं। वट वृक्ष का एक डाल किसी से भी आप तुड़वा कर मंगवा कर उसे गमले में या कहीं पर भी रखकर आप उसका पूजन करें और परिक्रमा करें। और अगर वो भी संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, एक वट वृक्ष की चित्र भी बना करके आप उसका न भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, बाहर जाना भी मना है। चलिए दोस्तों जानते हैं पूजा का विधान क्या है। जल से वट वृक्ष को सींचकर तने को चारों ओर से 7 बार कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। साथ ही पंखे से वट वृक्ष को हवा करें। इसके बाद सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद भीगे हुए चनों का बायना निकाल कर उस पर यथाशक्ति रुपये रखकर अपनी सास को भी देना चाहिए तथा उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। घर जाकर जल से अपने पति के पैर धोएं और आशीर्वाद लें। और अगर घर में है तो आप पूजन पाठ करके जितनी सामग्री है उसे पूजा कीजिए और अपने पति, अपने सासू माँ, अपने बड़ों से आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद अपना व्रत खोल सकती हैं दोस्तों, अब मैं वट वृक्ष की कथा सुनाने जा रही हूँ। मध्य देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब घर लौटी तो उसी दिन महर्षि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा कि महाराज ध्रुमसेन, जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे हो गए हैं और अपनी पत्नी सहित वनों की खाक छानते फिर रहे हैं, उन्हीं के इकलौते पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति के रूप में वरण किया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब वे चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन में से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान जंगल में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटा दिया। उसका सिर अपने जांघ पर रख लिया।
देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा जी के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चले दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सारा सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री यमराज का पीछा करने लगी। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। यमराज ने सावित्री के पति व्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो दे दिया, पर पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बनूंगी? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्म निष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा प्रतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। उसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की मां बनी। दोस्तों, आज मैंने आपको सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाई। आप इस कथा को अवश्य सुनिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय माता दी।